करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है CAA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। इंग्लिश में बोलेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम पहले थ्योरी से समझते हैं कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CAA क्या है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। मतलब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आई कि यहाँ पे ना किसी से भी नागरिकता वापस ली नहीं जाएगी, बल्कि नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता किनको दी जाएगी? मुस्लिम माइनॉरिटी को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मतलब इन धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। ध्यान रखना, इसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया, मतलब इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं, यानी कि मुस्लिम अल्पसंख्यक को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, और ये किन देशों की बात हो रही है? जो भारत की जो 3 पड़ोसी देश है ना, जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे हम डिटेल में समझते हैं। पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है, उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई भी जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, मुस्लिम को छोड़कर 2014 से पहले अगर भारत आया है, उसे तो आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कोई भी अल्पसंख्यक मुस्लिम को छोड़कर इन 3 देशों से 2014 के बाद अगर आया है, तो उसे 6 वर्षों तक भारत में रहना होगा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और जो व्यक्ति हाल फिलहाल में आया है ना भारत में इन 3 देशों से मुस्लिमों को छोड़कर, उसे 5 वर्षों तक भारत में रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। पहले क्या था? 11 वर्ष रहने पड़ते थे। तो मतलब फ्रेंड्स, आपको ना देखो, सब कुछ समझ आ गया। पहली बात आपको ये समझ आएगी, किसी से नागरिकता नहीं ली जाएगी, ठीक है, बल्कि नागरिकता दी जाएगी। किनको दी जाएगी? जो मतलब 3 पड़ोसी मुस्लिम देश हैं भारत के, जिसमें कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। ठीक है, इन तीनों देशों में जो मतलब गैर मुस्लिम हैं, वो अगर भारत आ रहे हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 से भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप सरकार के इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना, मुस्लिम को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर CAA जो है ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भाग 2 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भाग 2 से नागरिकता का संबंध है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5 वर्ष।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुसूची 6। ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 6 में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा आईएलपी यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी सीएए को लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद जी। हमारे देश के जो फ्रेंड 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, और इन्होंने ही कानून पारित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीएए कानून कितने देशों पर लागू है? ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ 3 देशों पर, और ये 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इंग्लिश में होगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हिंदी में होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर को और समझते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है, इसमें किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। एनपीआर में जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये होता है एनआरसी का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके अलावा लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में एनआरसी लागू हुई है और ये पहला राज्य है जिसने एनआरसी लागू करा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एकल। भारत में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। असम में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ एनआरसी जो है सबसे पहले लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 511 है फ्रेंड्स, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और आपको बताना चाहता हूँ नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को फ्रेंड्स राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5 साल। याद रखना है 11 साल की बजाय 5 साल भारत में प्रवासियों को रहने पर हम नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमित शाह। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ अमित शाह जी ने पेश किया है। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 391। लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? 311, और विपक्ष में कितने वोट पड़े? 80। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। नागरिक संशोधन बिल द्वारा 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। 3 देश ध्यान रखने हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 220, और राज्यसभा में पक्ष में 125 और विपक्ष में 95 वोट पड़े।
अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 6 बार। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। जन्म के द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम, रक्त के आधार पर नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र संविष्टि द्वारा नागरिकता। इन 5 तरीके से मिलती है भारत में नागरिकता। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। और आपको बताना चाहता हूँ भाग 20 में, भाग की बात करते हैं तो भाग 20 में बताया गया संविधान संशोधन और किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है? किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी इंग्लैंड, या बोलो ब्रिटेन, या बोलो यूनाइटेड किंगडम। इस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है हमारे प्यारे भारत में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा आसान सा क्वेश्चन है, सीए कानून कितने देशों पर लागू है? 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना और आपने मुझे ना ये देशों के नाम भी बताने हैं, ठीक है, जो उसका सही आंसर होगा। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट आ गई है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको रवि सर की वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। और मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना एग्जाम से पहले, अगर आपको जीके का करंट अफेयर का टेस्ट लगाना है तो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।